हेलो। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आई एम दोस्तों सारा बच्चन। दोस्तों आप सभी क्या चाहते हैं कि 10 मिनट में दोस्तों शाहजहां की जिंदगी दोस्तों जीनी आप सभी की मुट्ठी में हो जाए दोस्तों, आप सभी के कदमों में दोस्तों। तो इसी के लिए लेकर आ चुका हूं दोस्तों मैं आप सभी के लिए दोस्तों शाहजहां की जीनी के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो के अंदर कि शाहजहां कौन था, शाहजहां कब जन्म लिया था, शाहजहां का माता करें, यानी कि सारे बात दोस्तों डिटेल में बात करेंगे। अगर आप सभी को दोस्तों आज तक बहुत सारे आप जीके पढ़े होंगे तो दोस्तों आप सभी को तरह तरह का दोस्तों मिला होगा, लेकिन आज के जैसे हर एक ही वीडियो में दोस्तों आप सभी को 50 से लेकर के 60 दोस्तों क्वेश्चन एक ही वीडियो में मिल जाएगा दोस्तों। तो आप सभी को करना क्या है कि बस वीडियो के एंड तक बने रहना है, ताकि आप सभी को एक ही वीडियो में 50 से 60 क्वेश्चन जो कि इंपोर्टेंट की मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं की बात करें दोस्तों आज। तो आप सभी को करना क्या है दोस्तों कि वीडियो के एंड तक बने रहना, ताकि हर बात आप सभी को कंफर्म हो जाए और याद रहे, ये बात करना ठीक है दोस्तों। तो बात करते हैं कि शाहजहां की जीनी, शाहजहां की जीनी के बारे में हम लोग बात करें। कहते शाहजहां के जहांगीर के बाद, जहांगीर अभी दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में दोस्तों जहांगीर के बारे में बताया था, अब मैं दोस्तों शाहजहां की जिंदगी के बारे में बताऊंगा कि शाहजहां कौन था। तो जहांगीर के बाद सिंहासन पर शाहजहां बैठे, यानी दोस्तों जब एक दूसरे की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति आता है कि नहीं आता? मैंने कुछ झूठ आता है, ठीक। तो उसी के स्थान पर दोस्तों ये आया कौन? तो हमारे शाहजहां जी आए हैं जहांगीर के बाद, जहांगीर के बाद उनके गद्दी पर बैठे हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जोधपुर के शासन मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री, यानी कि मोटे राजा की पुत्री, यानी कि इनके नाना का नाम है मोटे राजा का पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से, जगत गोसाई यानी कि इनके माता का नाम क्या था दोस्तों? इनका माता का नाम जगत गोसाई था। नोट कीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है, क्योंकि इसी यहीं से दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाता है। यानी कि माता, माता की बात करें दोस्तों, माता कौन थी? जगत गोसाई, जगत गोसाई, गोसाई। देखिए सारे क्वेश्चन दोस्तों आप सभी को यहीं से क्लियर हो जाएगा जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो डाउट मत रखना, क्लियर रखना अपने हर बात को, और खुजली हो रही तो उसको बर्दाश्त करना, क्योंकि सब क्वेश्चन में बताऊंगा जो आप सभी चाहते हैं, ठीक है। तो शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था दोस्तों। जगत गोसाई का ने 5 जनवरी 1592 ईस्वी में, यानी कि 5 जनवरी 1592 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 5 जनवरी 1592 में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। का जन्म लाहौर में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? लाहौर में। यानी कि कब हुआ था ये बात करते हैं, इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? तो 5 जनवरी 1500 5 जनवरी 1500 दोस्तों 1592 में। और कहां पर हुआ था दोस्तों? लाहौर में। कहां पर हुआ था मेरे भाई? तो लाहौर में हुआ था इनका जन्म। कहां हुआ था दोस्तों? तो लाहौर में हुआ था। और कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 में दोस्तों। हमारे साथ याद करते चलो, ठीक है ना, नहीं तो आप सभी को दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, कॉपी पेन लेकर के उठा के बैठ जाओ, क्योंकि जो मैं लिखूंगा आप सभी को धीरे धीरे लिखना है, बस कुछ नहीं करना, आप सभी को कुछ नहीं करना है, बस मेरे साथ लिखते चलना है बस। ओके, फाइनली समझ में आ गया? ओके, ध्यान दो। तो इनका जन्म लाहौर में दोस्तों, वो भी 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था। और इनका विवाह दोस्तों आसफ खां की पुत्री अर्जुन मंद बाओ बेगम से हुआ। इनका विवाह दोस्तों, अब देखिए इनका विवाह भी दोस्तों, विवाह की बात करते हैं, इनका विवाह किसके साथ हुआ था? यानी कि इनकी जो पत्नी, जो धर्म पत्नी थी, ठीक है ना, तो इनकी पत्नी का क्या नाम था दोस्तों? आप सभी को पता करना कि इनके पत्नी का नाम अर्जुमंद आजुमंद आजुमंद मंद आजुमंद आजुमंद बानो बेगम, बानो बेगम, आजुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिक जमानी की उपाधि प्रदान की थी। यानी कि मलिका जमानी का उपाधि भी दोस्तों इन्हें शाहजहां ने इन्हें प्रदान किया था, यानी कि उपाधि दिया था दोस्तों, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं अपनी बेगम की
अपनी बेगम मुमताज महल की याद में शाहजहां ने आगरा का ताजमहल का निर्माण करवाया था। अपनी बेगम यानी समझिए अपनी औरत, अपनी पत्नी की याद में दोस्तों क्या किया था उन्होंने, शाहजहां ने दोस्तों क्या किया था, आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाया था उनके कब्र के ऊपर। उनके कब्र के ऊपर दोस्तों क्या किया था उन्होंने दोस्तों अपनी पत्नी के, अब देखिए कितने वो प्यार करते थे अपनी पत्नी से यार, कि वो उनकी याद में दोस्तों उतना बड़ा महल बनवाया था दोस्तों, जिसमें 72 मिलियन, आज का अगर देखा जाए तो 72 बिलियन दोस्तों रुपया दोस्तों खर्च किए थे दोस्तों। उन समय उन्होंने शायद 32 मिलियन मिलियन खर्च किया था दोस्तों, ठीक है ना। तो कंफर्म नहीं है दोस्तों, लेकिन इतना ही दोस्तों किए थे, ठीक है। अब बात करें दोस्तों कि अपनी बेगम की याद में उन्होंने क्या किया था दोस्तों, ताजमहल का निर्माण करवाया था, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 73 मीटर हो जाए, जिसकी ऊंचाई पूरा ऊंचाई दोस्तों 73 मीटर हो जाएगा, जो कि संगमरमर, ठीक है दोस्तों, निर्माण आगरा में उनकी कब्र के ऊपर करवाया, ठीक है। तो ताजमहल का निर्माण किसने करा दोस्तों, ये प्रश्न बन जाता है हम सभी का कि ताजमहल का निर्माण ताजमहल का निर्माण तो शाहजहां ने कराया था दोस्तों। किसने कराया था, तो शाहजहां ने, ठीक है। किसने कराया था दोस्तों, तो शाहजहां ने करवाया था। किसने कराया था दोस्तों, शाहजहां ने करवाया था, ठीक है। करे कि इस ईसा ने ताजमहल के रूप को तैयार किया था। ताजमहल का निर्माण करवाने वाले मुख्य स्थापक कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे, यानी कि इसका जो निर्माण करवाने वाले जो खास जो दोस्तों व्यक्ति थे, यानी मुख्य स्थापक थे दोस्तों, उस्ताद है, ठीक है। उस्ताद, ठीक है। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया, यानी मयूर सिंहासन का जो निर्माण था दोस्तों, जो मयूर सिंहासन का निर्माण था दोस्तों, वो किसने करा था दोस्तों, शाहजहां ने करा था, अपने होती में, अपने होशो हौस में। इनका मुख्य दूर के जुड़ाऊ काम की एक श्रृंखला बनी, ठीक। शाहजहां के शासन काल को दिल्ली का लाल किला, यानी कि जो निर्माण करा दोस्तों इन्होंने किस किस चीज का दोस्तों निर्माण करा, जो कि आज भी दोस्तों वो चीज हम सभी को देखने को मिलता है, और आज भी दोस्तों वो धरोहर, विश्व धरोहर दोस्तों बना हुआ है। तो कौन कौन सा दोस्तों है, आप सभी नोट कीजिएगा, पेपर पेन उठा करके हम यहाँ पर लिखने वाले हैं शुरू से लेकर के अंत तक। अब देखिए प्रमुख इमारत, शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रमुख इमारत, यहाँ पर लिखिएगा, कॉपी में बस छोटा छोटा नोट्स बनाना है आप सभी को कि कैसे इसको किया जाता है, ठीक है। तो शाहजहां द्वारा निर्मित इमारत, जैसे मैं दोस्तों लिख रहा हूं उसी प्रकार आप सभी को भी लिखना है कि कभी भी आप कॉपी उठाएं तो आप सभी को वही चीज देखें जो कि इंपॉर्टेंट, जो कि VBI दोस्तों आने वाले हर एक एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो ये नहीं दोस्तों कि आप सभी दूसरे टाइप से लिख लीजिएगा और कभी आप सभी को समझ में भी नहीं आए कि ये कैसे है और कैसे नहीं है, ठीक है। तो कौन कौन सा इमारत दोस्तों, कौन कौन सा इमारत हो जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इमारत की बात करें दोस्तों, कौन कौन सा इमारत हो जाएगा, दिल्ली का लाल किला, लिखिएगा अब यहां से स्टार्ट हो रहा है आप सभी का, यहां से, ठीक है ना। तो लिखिएगा यहां से कौन कौन है, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का लाल किला, पहला तो गया दोस्तों, दिल्ली का लाल किला के निर्माण करवाते दोस्तों, ठीक है। दीवाने आम का निर्माण, दीवाने आम का दोस्तों। उसके बाद दीवाने खास का निर्माण। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद किसका निर्माण करा, दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद, यार दिल्ली का जामा मस्जिद, ठीक है।
दोस्तों ये सारे चीज को दोस्तों किसने निर्माण कराया था दोस्तों? तो हमारे शाहजहां ने निर्माण कराया था दोस्तों। और वो भी आगरा का ताजमहल किसका निर्माण करवाया था दोस्तों? तो शाहजहां ने ही करवाया था दोस्तों, ठीक है, अपनी बेगम के याद में करवाया था दोस्तों, जिनके कब्र के ऊपर कराया था। और वो ताजमहल की ऊंचाई दोस्तों 73 मीटर है। और कब कराया गया था दोस्तों उसका निर्माण, और क्यों कराया गया दोस्तों? आप सबको अब तो पता चल गया ना कैसे किया करवाया गया था दोस्तों, ठीक है। और इसमें कितना खर्च हुआ था दोस्तों मैंने ये भी बता दिया था आप सभी को, तो आप सभी को कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए किसी भी तरह से, ठीक है। हाँ, अब दोस्तों अब है ताजमहल एवं लाहौर का किला। लाहौर किला, ताजमहल दोस्तों आगरा का मोती मस्जिद। देखिए अभी बताया दोस्तों ताजमहल का निर्माण, यहाँ पर लिख लीजिए फिर से, ताजमहल, लाहौर का किला, लाहौर का किला, लाहौर का किला का दोस्तों इन्होंने निर्माण करा था दोस्तों। किसने? तो शाहजहां ने दोस्तों लाहौर का किला का दोस्तों निर्माण करा। आपसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा, इसमें पूछेगा कि ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने। पूछ देगा कि दिल्ली का लाल किला का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने। कब करवाया? इस सारे बात दोस्तों आप सभी से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो भी बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला दिया, यानी कि मुगल साम्राज्य में दोस्तों 1632 ईस्वी में शाहजहां ने मिला दिया था मुगल साम्राज्य में दोस्तों, ठीक है। शाहजहां ने 1638 में अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली लाने के लिए यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली थी। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक, तो ये दोस्तों रहा शाहजहां के बारे में दोस्तों। अब बात करते हैं शाहजहां के दरबार के प्रमुख चित्रकार, यानी कि जो शाहजहां थे दोस्तों उनका जो दरबार था उनमें जो प्रमुख दोस्तों जो चित्रकार थे कौन थे? लिखिएगा आप सभी, प्रमुख चित्रकार, दरबार चित्रकार। देखिए दोस्तों यही सारे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, और आप सभी इन्हीं क्वेश्चन में फंस जाते हो कि ये कैसे और क्यों है और कहां से आ गया दोस्तों, ठीक है ना। तो यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन इसमें भी दोस्तों कंफ्यूजन हो जाता है हम सभी का कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, ठीक है ना। तो आप सभी को ध्यान देना है। अब बात करते हैं कि अब देखिए शाहजहां ने इन्होंने दोस्तों क्या किया था दोस्तों, दरबार के चित्रकार थे दोस्तों, कौन थे? तो कौन थे? तो मोहम्मद फकीर। मोहम्मद फकीर क्या था दोस्तों? यहाँ के चित्रकार थे मीर हासिम। तो ये दो क्या है दोस्तों कि शाहजहां के दरबार के चित्रकारों भी प्रमुख चित्रकार हैं दोस्तों, जो कि यहाँ पर चित्र बनाया करते थे, ठीक है। शाहजहां के दरबार का वंशीधर मिश्र हरिनगर मिश्र नामक जून 1658 ईस्वी में 8 जून 1658 ईस्वी में औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया। क्या लिया दोस्तों? बंदी बना लिया, कब्जा कर लिया उसके राज्य पर दोस्तों, और उनको बंदी बना करके दोस्तों कारागार में डाल दिया। आगरा के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 ईस्वी को दोस्तों 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है, इनकी डेथ हो जाती है दोस्तों, और ये संसार को छोड़ करके भगवान का प्यारा हो जाते हैं। कब? 1666 ईस्वी को 74 वर्ष की आयु में ही दोस्तों इन्होंने भगवान के प्यारा हो जाते हैं, सारे संसार को छोड़ करके, सुख संपत्ति को छोड़ करके भगवान के क्या हो जाते हैं दोस्तों? प्यारा हो जाते हैं, ठीक है। तो इनकी बात करते हैं, मृत्यु की बात करते दोस्तों। मृत्यु 1666 को दोस्तों 74 वर्ष की आयु में ही ये भगवान के प्यारा हो जाते हैं दोस्तों। कौन? तो हमारे शाहजहां ने दोस्तों भगवान के प्यारा हो गए। आज दोस्तों ये कैसा आप सभी को वीडियो लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और कल हम बात करेंगे दोस्तों औरंगजेब के बारे में, कि जब औरंगजेब ने इनको बंदी बनाया, इनके राज्य पर कब्जा किया, तो उसके आगे वो कैसा राज्य संभालता है दोस्तों, उसके बारे में बात करें। और जो दोस्तों हमारे जो शाहजहां थे दोस्तों, इन्होंने बहुत बड़ी काम किया दोस्तों, क्योंकि हमारे आगरा के ताजमहल को बना दोस्तों, दिल्ली का लाल किला, बहुत सारे ऐसे किले हैं दोस्तों जिन्होंने शाहजहां के द्वारा दोस्तों निर्माण करवाया गया था दोस्तों। और ये एक ऐसे लवर माने जाते हैं दोस्तों जो कि अपनी पत्नी के, वो भी अपने बेगम के याद में दोस्तों
ताजमहल जैसे बड़ा दोस्तों वो उसको निर्माण करा था दोस्तों, जिस पर बहुत सारे डॉलर दोस्तों, बहुत सारा पैसा दोस्तों खर्च किया गया था उस समय में, और जिसकी लंबाई दोस्तों 73 मीटर हो जाती है दोस्तों। और उसकी जो दीवार के बात की दोस्तों अगर उसके गेट की, तो शायद 91 है ऐसी कुछ करके, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों आज का शाहजहां के बारे में दोस्तों। आपसे वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन साथ प्रेस कर दोस्तों। मिलते हैं कल किसके बारे में दोस्तों, तो औरंगजेब जो कि इन पर कब्जा किया था वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है दोस्तों, कल देखते हैं उसके बारे में। गुड बाय।